दिग्विजय और कमलनाथ की सियासी दोस्ती। दोस्त कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं दिग्विजय। कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे दिग्विजय सिंह। दिल्ली वाला ख्वाब तो अधूरा रह जाने के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। जाहिर है चुनावी साल है और दिग्विजय सिंह तहसील का दौरा कर रहे हैं। दिग्विजय की सक्रियता को लेकर सियासी गलियारों में दो प्रकार की चर्चाएं जोरों पर हैं। पहली, क्या दिग्विजय सिंह फिर से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चर्चा दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के सियासी फ्यूचर को लेकर की जा रही है। हालांकि दिग्विजय हर जगह कमलनाथ को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाने का जिक्र करते हैं। इन दोनों सवालों के उत्तर खोजने के लिए हमने पलट डाली कमलनाथ और दिग्विजय की दोस्ती की कहानी और पहुंच गए कमलनाथ और दिग्विजय की शुरुआती दौर में। बात 1993 की है। 1993 में संयुक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। 174 सीटें उस समय कांग्रेस पार्टी को मिली थी। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और कांग्रेस पर भी उन्हीं का वर्चस्व था। मध्य प्रदेश में उस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए 3 दावेदार थे। पहले दिग्विजय सिंह, दूसरे माधवराव सिंधिया और तीसरे श्याम चरण शुक्ल। प्रदेश की सियासी हलचल को देखते हुए सिंधिया ने अपना समर्थन श्याम चरण शुक्ल को दे दिया। सिंधिया के समर्थन मिलने के बाद शुक्ल का पलड़ा भारी हो गया। कांग्रेस विधायकों में उनके मुख्यमंत्री बनने की खबरें दौड़ने लगी। इसी बीच राव सरकार में मंत्री कमलनाथ ने शुक्ल और सिंधिया के प्लान पर पानी फेर दिया। कमलनाथ ने राव से कहा कि मध्य प्रदेश में विधायकों से वोटिंग करा ली जाए। राव को यह आइडिया बेहद पसंद आया और दिल्ली से जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में 3 नेता भोपाल भेजे गए। वोटिंग में एक तरफ सिंधिया शुक्ल का गुट था तो दूसरी तरफ अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का खेमा। मध्य प्रदेश के इंदिरा भवन में वोटिंग हुई जिसमें दिग्गी को 103 और श्याम चरण शुक्ल को 56 वोट मिले। राव को रिजल्ट की सूचना भी कमलनाथ ने ही दी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह के नाम पर फाइनल मुहर लगी। कमलनाथ की वजह से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। दिग्विजय सिंह 1993 से लेकर 2003 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2003 के बाद दिग्विजय सिंह के लिए कहा जाता है बदनामी वाला रहा। 2003 में जब दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव हारे थे, तब तक उनका नाम मिस्टर बंटाधार के तौर पर मशहूर हो चुका था। 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह को यह नाम उमा भारती ने दिया था, जो चुनाव जीतकर बाद में राज्य की मुख्यमंत्री भी बनी थी। 2023 की हार से दिग्विजय सिंह इतने आहत हुए थे कि उन्होंने 10 साल तक सार्वजनिक जीवन से एक तरह का संन्यास ही ले लिया था। 10 साल तक वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन उन्हें 2003 की हार सताती रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लोगों की नाराजगी को देखते हुए 2008 और 2013 में राज्य के चुनाव को शिवराज बनाम दिग्विजय सिंह की लड़ाई के तौर पर पेश किया था। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में आई, लेकिन इस बार सीटों की संख्या कम थी। दिल्ली में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सभी नेताओं के साथ मीटिंग की। इस बार मुख्यमंत्री बनने के 2 दावेदार थे, पहले कमलनाथ और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। राहुल गांधी के सामने दिग्विजय ने अपना समर्थन कमलनाथ को दे दिया। दिग्विजय के समर्थन में 50 से ज्यादा विधायक थे। दिग्विजय ने तर्क ये भी दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य है। कमलनाथ के पास अब सिर्फ एक ही मौका बचा है। दिग्विजय का समर्थन और तर्क कमलनाथ के पाले में चला गया और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। दिग्गे के इस समर्थन को राजनीतिक जानकार कमलनाथ का कर्जा उतारने के रूप में भी देखते हैं। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में सिंधिया की हार ने बगावत का बीज बो दिया। 2020 के शुरुआत में कमलनाथ की सरकार गिर गई और सिंधिया बीजेपी में चले गए। दरअसल 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो शासन प्रशासन से जुड़े अधिकांश फैसले दिग्विजय सिंह के कहने पर लिए गए। जब सरकार गिरी तो कहा गया कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी अगर एक्टिव रहते तो विधायक बेंगलुरु नहीं जा पाते। यानी कमलनाथ की सरकार गिरने के लिए दिग्विजय सिंह को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया था। इनके अलावा कुछ और सवाल भी हैं, जो आने वाले वक्त में समय ही उसका उत्तर देगा।